डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को तोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के डग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। ओ शाम भी तो क्या जब होगा तेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। दुनिया के जब शोर से शल हो जाता हूँ, सात सुरों की संगत में खो जाता हूँ, देख के खाने महंगे मैं ऐवानों में खाली पेट रोजाना ही सो जाता हूँ। यूं ही तन्हा जो फिर रहा है कोई, शायद उसका भी खो गया है कोई। मैंने ये शो में कल पहनने थे मेरे कपड़े क्यों धो गया है कोई। कदी ते पेके जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम, अब तशरीफ लाते हैं चौधरी बास से। हमें देखने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज तो कलर कोऑर्डिनेटेड है हम सारे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? दो जी इन्होंने को जे तो जान इस तरह नहीं कहते, चौधरी साहब हैं। हाँ। को ले लिया व्यापारी थोड़ी ने। चौधरी साहब तशरीफ लाए, तुहानू अपनी बोंगियां मारन तो निवेल। आई एम सॉरी चौधरी साहब, गुस्ताखी माफ। सर मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों तो बड़ा सियासी जलजला सा आया हुआ। सियासी जलजला केड़ा हुंदा? एक सेकंड यार। वो जिसमें पजामा लीक हुआ। बिल्कुल सही पहुंचे, ये वो वाले जलजले की बात कर पनामा लीक्स होता है। तो ये जो हुए पनामा लीक्स, इसके बाद किसी मुल्क के वजीर आजम ने इस्तीफा भी दे दिया, बहुत एहतजाज हुए। जद में तो इसकी बहुत से हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हैं, बादशाह भी आए, कुछ के वज़ीर आजम आए, कुछ इस तरह और सदूर निकले। तेरा एक आना है, उस कम चीज ने पूरा नाम याद किया है। मगर खान साहब ये जो बाहर के मुल्क के सियासतदान होते हैं, ये लोग सीट छोड़ दिया करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। सीट कोई नहीं छड़ता जी, नाइया की दुकान से चल जाओ, जिन्हें शेव करवानी होंगी है वो कहना पहले मेरी बारी, कहना उठ मैं आ गया, पहले मेरी बारी। हाँ चाचा ने शेव कराई ना जी, उन्हें उस तरह करके लाया तो वाल नहीं उतरे, मोबिलैल उतरे। अगर मैं आपको एक ऐसा शख्स दिखाऊं जिन्होंने अपनी इक्तदार की सीट छोड़ दी अपनी मर्जी से, जादू है तो। बिल्कुल हमारे पहले मेहमान एक ऐसे सियासतदान जिन्होंने अपनी मर्जी से ही इक्तदार की सीट छोड़ दी। आप सबकी भरपूर तालियों में एक्स गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वक्साम बिल्कुल ठीक है जी, आप इतने आगे और बेहतर हो गए। अच्छा जबरदस्त। पहले ये बताएं सर, ये कितनी तकलीफ का काम है कुर्सी छोड़ना? पाकिस्तान में तो रवायत नहीं है कुर्सी छोड़ने की इज्जत के साथ। आदमी के पास ताकत हो, आदमी के पास पैसा हो, आदमी के पास दौलत हो और लोग आपको पसंद ना करते हों, तो फिर मैं समझता हूं कि कुर्सी छोड़ने से क्या इज्जत असल बात है, छोड़ देनी चाहिए। तो सर आपके ख्याल में ये जो अभी आपकी नजर से गुजर रहा होगा, ये जो पनामा लीक्स ने एक हलचल सी मचा दी हर जगह, आपकी क्या टेक है इस बारे में? मैं तो समझता हूं कि कड़ा एहतसाब होना चाहिए इस मुल्क में, और जिन लोगों ने भी इस मुल्क को उठा, मेरी जो लड़ाई है एक फैमिली से नहीं है। मैं कहता हूं कि हर शख्स जिसने इस मुल्क को लूटा है वो करप्ट है, उसको कटहरे में खड़ा होना चाहिए और इनसे लूटी ही दौलत जो है बाहर के मुल्कों से यहाँ वापस आनी चाहिए। लेकिन ये एहतसाब होना है इस मुल्क में, ऐसे नहीं चल सकता। अगर इस मुल्क में तरक्की चाहते हैं आप, तो इस मुल्क से करप्शन को खत्म करना पड़ेगा।
ये बड़ी कमाल की बात है कि इतनी सी उम्र में अताउल्लाह के गाने पे ही सीधा हाथ डाल दिया आपने। ये तो अताउल्लाह का गाना तो बंदा वो गाता जो 3 साल बीमार रहा हो। हाँ जी, याउल्लाह साहब का गाना वो गा सकता है जिसकी 4-5-60 बजी हो। अगर दर्द के अलावा एक बड़ी एक रेंज है अताउल्लाह साहब की, तो मैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई आसान गाना है? मेरे लिए अताउल्लाह साहब का गाना वो गा सकते हैं जिनमें हिम्मत होती है। अताउल्लाह बड़ी मुश्किल है भी वो तो गाना वो गा सकता है जिसकी गिट्टे ते सोटी बजी हो। तो सब ये जो गाना था कि पावे वसे तू वलायत असा कर नहीं रहा तेनू लेके जाना है मियाँ वाली, तो आपका तो इस गाने से बड़ा गहरा ताल्लुक है क्योंकि वलायत भी है, मियाँ वाली भी है भी नाल है साडा कमील कालिया और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा मियाँ वाली तो। अच्छा साहब चाचा भी यही गाना गावे पावे वसे तू वलायत तेनू लेके जाना है काला शाह काकू। काला शाह काकू जरा ना जी, वो अमानुल्लाह साहब का कजन जरूर है लेकिन मोटरवे की तरफ से, जीटी रोड तो कुछ नहीं। इसलिए कहना रिश्तेदारी बड़ी डाढ़ी चीज होंदी भाई जी। यादगार नहीं बना रहे पाकिस्तान चबुर्जी नाल मंगया सी यादगार। हाँ जी, यादगार ने जवाब देता ही क्यों भाई? चबुर्जी दे पर्स चो फैसलाबाद घंटा घर दियां तस्वीरां निकल आईयां सी। सादकाबाद मंगया सी बिहाड़ी वाल। अच्छा जी। हाँ, बूरे वाले ने चीचा बतरी ने रल के इन्हां दा विआह कराया सी। समुंदरी नहीं समुंदरी रजाने लाउंदी जांदी। ये पुराने जमाने च नाई रिश्ते करवांदे सी, तुहाडा भी तल्लुक उस बरादरी तो नहीं है? नाई हुंदा सा, तुसी कदी मेरे हमाम ते नहीं आए। शुक्र है कोई साडी कौम का बंदा भी गवर्नर बनया भाई, शुक्र है, शुक्र है। मगर सर ये तो बड़ा जबरदस्त, ये बड़ी एक ऑफ चीज है फॉर अ पॉलिटिशियन टू हैव इतना जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर और इतना ओपन होना, वो सेंस ऑफ ह्यूमर करने के लिए। साल हो गया मैनू पीटीआई सड़क तो रोल गए, अज पहले दिन लगी है थोड़ी जी गपशप बड़ी देर। चलो जुगता तुहानू पहले आंदे से पीटीआई च आए हो ते डांस भी आ गया होएगा। की मतलब भी जुगता पहला आंदी है? की मतलब मैं तो फैसलाबाद तो बिलोंग करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जुगता आंदी है। कुछ तो इंस्टॉल आती है आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक ही। फैसलाबाद से और ये भी फैसलाबाद से। तो ये कहाँ से शौक आपको हुआ? फैसलाबाद से। बचपन से ही शौक था? कोई खास किसी को सुनती थी? बिल्कुल, हमारे मुल्क के इतने बड़े बड़े नाम हैं कि उनका ही सुनते रहे तो कम है कि हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, रेशमा जी हो गए, आपदा जी, तो हमारे लिए तो वही लेजेंड्स है, मैंने उन्हीं को सुना है। तो आपने चाचे को नहीं कभी सुना? इन्हां दी घरदियां ने भी नहीं सुनी। सुनाओ चाचा। फैसलाबाद बड़ी जुगत होंगी। एक मंगने वाला कहता भाई मैं रोटी खानी, तो कहना जा खा, तेरे दंद मेरे को। नहीं, एक बंदा अंदर बैठा रोटी खा रहा सी ना, बाहरों फकीर ने दरवाजे चो वेख्या रोटी खा रहा, बह के इंज लगा, कहंदा अल्लाह दे नां ते रोटी दे, कहंदा रोटी है नहीं, कहंदा तू बेटा जुत्ती कढण दिया। खान साहब के साथ कभी आपकी हुई है इस तरह की जुगतबाजी? जी जी, खान साहब ने कई दफा गपशप लगी। खान साहब कभी हंसते वेखे तुसी सर? कभी भी नहीं। वो हंसते भी, उनकी आंखों में नमी होती है। नहीं, वो तो गाना भी अपने स्टाइल में गाते हैं। कौन कैसे? तोरे नैना बड़े दगाबाज, कल मिले हमें भूल गए आज रे, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। बस्ती भी समंदर भी बयाबां भी मेरा है, ये सल्तनत भी मेरी है, सुल्तान भी मेरा है। माँ तो मेरी शरारत को प्यार से देखे, इन हरकतों से अब्बा परेशान भी मेरा है। बिस्तर से निकलने को भी करता नहीं है दिल, और कामयाब होने का अरमा भी मेरा है। कि करा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। नहीं तो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। चॉइस साहब, सर आपके तो बड़े क्लोज टाइज भी थे ये मियाँ साहब वगैरह के साथ, आपको क्या उस वक्त इल्म था कि इस किस्म का सिलसिला होता है ये ऑफशोर कंपनीज वाला? देखें जी, मैं सच्ची बात यह है कि मुझे बिल्कुल किसी की पर्सनल, क्योंकि मैं ज्यादा पॉलिटिक्स बरतानिया में की है, मुझे ये तो मालूम था कि लोग यहाँ से करप्शन करके बाहर लेके जाते हैं। लेकिन एक बात जो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को जाननी चाहिए वो ये है कि बनाना लीक्स में जो डॉक्यूमेंटेशन आई है उसको किसी एक ने भी चैलेंज नहीं किया है। इसका मतलब है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हकायक पर मबनी है। जो प्राइम मिनिस्टर 3 रिजाइन कर गए हैं
वहां कोई कमीशन बने हैं, वहां किसी ने पूछा, इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी की कतन कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम चूंकि इस मसले को हम कतन तौर पर ये नहीं बनाना चाहते कि ये पीटीआई वर्सेस नून बन जाए या इमरान वर्सेस नवाज शरीफ बन जाए। हम तो ये कहते हैं कि हर वो शख्स जिसने इस मुल्क को लूटा है, चाहे वो किसी भी तबके से उसका ताल्लुक है, उस लूटे हुए माल को वापस लाना चाहिए इस मुल्क में। इस मुल्क में गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं है। 1 साल में हमारे मुल्क में 11 लाख लोग जो हैं गंदा पानी पीने की वजह से मौत का शिकार हुए। अस्पतालों में आप चले जाएं 70% वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। आप काश्तकार की हालत देख रहे हैं, रो रहा है बेचारा, मुआशी तौर पर तबाह उनको उसको कर दिया। मजदूर की आप हालत देख लें, लोगों को बिल नहीं दिए जाते, लोग बच्चों की फीसें नहीं दे सकते। जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो उनको रोजगार नहीं मिलता। तो ऐसा मुल्क जिसके पास बेशुमार वसाइल हों, उस मुल्क में गुर्बत की रीजन जो है सिर्फ करप्शन है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब तक हम इस मुल्क में करप्शन फ्री निजाम नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और मुल्क के लोगों के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। आप इतने शरीफ आदमी हैं सर, आप सियासत क्यों नहीं छोड़ते? आप वो सीट छोड़ें, आप हमारे पास इधर आए, ईमानदारी से काम करें। आप ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ जुगत भी कोई नहीं करता। मैं जिथे जाना ना ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। नहीं ਤੁਹਾਡੇ लेकिन जब 2 बारी गया इंग्लैंड, अगलिया ने डर के वीजा नहीं दिता। अगली उन्होंने कहा चस्सी भंगी लगता, साडी कौम नूं चस्सी भंगी ना बनवा। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। महक, आपने अभी किसी फिल्म के लिए भी गाना गाया है? जी, पहले ही मैंने गाया था, लास्ट ईयर काफी चला है। शादियों, पिछले साल की जितनी भी शादियां उन पर वो चला था, काला डोरिया। काला डोरिया देख मगर प्यार से। वैसे इंस्पिरेशन क्या है आपकी म्यूजिक में? जिसपे मेरी ज्यादा कमांड है, तो उसमें फोक है, सूफी रॉक, तो इसमें अच्छा। मैं ज्यादा इसको अच्छे तरीके से गा सकती हूँ। काला डोरिया एक आइटम सॉन्ग टाइप था। बिल्कुल। तो मैं सब तरह का जॉनर के मेरे पे एक टैग नहीं लगे कि मैं एक तरह का ही गाती हूँ। तो ये आपने स्टार्ट फैसलाबाद से किया था? नहीं, कंपटीशंस वगैरह में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए बस शौक हुआ कि मुझे करना है। ठीक। घर वाले चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो उनको बता के मैं एंटी टेस्ट के लिए जा रही हूँ, और यहाँ पे मैं एक चैनल है जहाँ पे कंपटीशन हुआ म्यूजिक का। 394 कंटेस्टेंट थे, जिनमें से मैं वाहद लड़की थी जिसने वो कंपटीशन विन किया था। शुक्र है डॉक्टर नहीं बनी, नहीं तो गाँधी गाँधी ने ऑपरेशन करते होने से नाले कुकड़ी कुड़ करती याद आता है रोज शब कोई, मिलने आता नहीं है अब कोई कर्जा बिला वजह मांगे, झूठ बोले है बेसबब कोई, क्यों ना डीजे हो परेशान यारो, सूरत हाल है अजब कोई शशपंज में। वैसे बड़े सियाने बंदे हो, लाहौर नूं भी KPK सुटता तुसीं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वैसे तो सब ये पीटीआई के अंदर भी बड़े ग्रुप्स वाला सिनारियो पैदा हो गया, और आजकल हमने सुना है कि आप भी बड़ा उसमें फेस कर रहे हैं ये ग्रुपिंग वाला सिलसिला। इंटर पार्टी इलेक्शंस के अंदर भी 2 ग्रुप बन गए, तो सर ये क्या एकदम अंदर ही मसला पड़ गया, तो बाहर वाले ग्रुप को कैसे हैंडल करेंगे? देखें, बात यह है कि जब आप कहते हैं कि ये हमने पार्टी में इलेक्शन करवाने हैं, विच इज अ गुड थिंग, तो जब पार्टी में इलेक्शन होने हैं 2 धड़े तो बनने हैं। फिर ये तो हो नहीं सकता कि इलेक्शन हो और 2 धड़े ना बने। बिल्कुल सही। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनहोनी पीटीआई में हुई है, तो बाकी और कोई मसला नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कई स्टेटमेंट भी दे दी कि मुझे अगर चॉइस ऑफ से टिकट लेना पड़ा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो मुझसे टिकट क्यों लेंगे? उनके टिकट खान साहब देंगे उनको, उनके टिकट लोग घर जाके दे के आएंगे, क्यों वो देंगे मुझसे? साढ़े सच्चे पाकिस्तानी ने चोई सर्वे साहब वक्री गल, डॉलर के फोटो इन्हों दी। अच्छा सर, आपसे पहले लतीफ खोसा साहब गवर्नर थे, उसके बाद मतलब और आए, फिर आप आ गए। गवर्नर बनने के लिए हेयर स्टाइल ये जरूरी होता है? नहीं, हेयर स्टाइल बड़ा बड़ा फर्क आया सर। वो जो खोसा साहब सन उन्होंने झालर वड्डी सी। पागला चलान नहीं हो सकता, चौधरी साहब का कदी मोटरसाइकिल बैठे हो, सार्जेंट कह नहीं सकता हेलमेट ही नहीं पाया।
सखावत, अगले गेस्ट जो मेरे हैं वो मैंने खास आपके लिए बुलवाए हैं। मेरे लिए? हाँ, वाह। क्योंकि आपकी सेहत से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, इसलिए मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया जो कि आपको बताए कि सेहतमंद असल में होता क्या है। अच्छा, तो फिर वक्त हुआ है आपकी मुलाकात मिस्टर पाकिस्तान से करवाने का। आप सबकी तालियों में जनाब वकास तारिक। वकास साहब, बैठने से पहले जरा कुछ तनसाजी का मुजाहरा ना हो जाए। बैठिए वकास। ये आप क्या कर रहे हैं सखावत साहब? कुलर ला पवा रहे हैं। जल्दी देख लो फिर गायब हो जाने। वकास, ये कितने अरसे की मेहनत है? आधा घंटा हो गया जी। खुदा के लिए ये मेरा ख्याल 8 या 10 साल। 8 साल से कहाँ पे कर रहे हैं ट्रेनिंग? क्या स्टार्ट तो मैंने यहीं से किया, पाकिस्तान से ही। ठीक है। तकरीबन पिछले 6-7 साल में यहीं करता रहा, और उसके बाद मैं बाहर दुबई चला गया। वहाँ पे जो है ना वो एज ए प्रोफेशनल स्टार्ट किया, तकरीबन 5 या 6 साल वहाँ पे। और अब आप वापस आए दुबई से और आपने आके यहाँ मिस्टर पाकिस्तान हाँ, अब मैं वापस आया इसके मिस्टर पाकिस्तान कंपटीशन के लिए। और माशाल्लाह कितने किलो खाते हैं आप रोज? खाना चिड़िया कर दो। ये वैसे कितने माशाल्लाह इंचेस का बाइसेप है आपका इस वक्त? मेरा 21। अच्छा सखावत साहब, मेरा जो 20 कर दो। 20 कर दो। मानने का आपका ताल्लुक गुजरावाला से है गालिबन? हाँ जी, गुजरावाला में ही ट्रेनिंग करते हैं आप? हाँ जी, स्टार्ट मैंने वहीं से किया। मैं भी एक जगह जाके निकल के बॉडी विखाई है। अच्छा। एक बंदे ने मैंने 500 रुपया दिता, कहना कुछ खाया पिया कर यार। नहीं सब, कभी आपको शौक रहा बॉडी बिल्डिंग का? कभी जवानी में भी नहीं रहा कोई इस किस्म का? बिल्कुल बस शुरू में अपना जब गांव में थे उस वक्त कबड्डी खेलते थे या वॉलीबॉल। अच्छा। या फुटबॉल, ये तीन। कैसा आपको लगता है वैसे? जबरदस्त जी, माशाल्लाह। वड्डी इदारी जी लैन देने वाली गल करो। ये आपके पीछे जो साहब बैठे ये भी आपके साथी हैं? हाँ जी। गुजरावाला से ही ताल्लुक है आपका? जी, मेरा नाम मोहसिन वहीद है और मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ। मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह जिम है। अच्छा, आपका जिम ही अपना है तो आपका तो बनता है फिर ये वाला बाइसेप होना। ये वर्जिश नहीं करते, डंबल फड़ा फड़ा के डंड बन गए। तो गुजरावाला अल्हम्दुलिल्लाह वाकई आप देखें कि हिस्ट्री देखें, गुजरावाला पहलवानों में के लिए फेमस रहा है, रेसलर्स के लिए। तो ये कहना चाहूंगा कि वकास भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसका कोई रिवार्ड नहीं देती। अब आप देखें कि ये सालों की मेहनत है। क्रिकेट का जो मैच होता है, एक मैच में कई $1000 मिलते हैं, लेकिन वकास भाई जो सालों की मेहनत है उन्हें एक मैच के बराबर भी पैसे नहीं दिए गए, बल्कि कुछ भी नहीं पैसे मिले। किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। हालांकि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। तो मैं यही अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि इस गेम को फरोग दिया जाए और इसमें जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लें और मुल्क का नाम जो है वो आलमी सतह पर रोशन करें। मगर फिर भी बड़ी बात है कि डिस्पाइट के हमारे पास ये सब फैसिलिटीज नहीं है, और ये जो स्पोर्ट्स हैं जिस तरह कबड्डी हो गई, ये खुद ब खुद ही लोग, ये खुद ब खुद लोग कर रहे हैं, ये प्राइवेटली किसी तरह कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सर उनको प्राइवेटली कर रहा है, और जो करेज है इनका और जो विल है, आई थिंक उसके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, मुझे यकीन तो मैंने देखा चौधरी सरवर साहब आई हुई है। महाराज ये हमारा KPK में हुकूमत में है, इसलिए ये हमारा चौधरी सरवर है। ये बिल्कुल आपके चॉइस सरवर भी है, मगर इन्होंने चंद हफ्ते पहले मैं कहते हो जगह भी देखा है। मैं आपके पीछे पीछे घूमती रहती है। घूमते रहते हो? बड़ा जबरदस्त आदमी है यार, मैं इससे बहुत प्यार करती है, लेकिन KP वालों ने इनके साथ बहुत जुल्म किए। क्यों? ये भाई इलेक्शन में इनको टिकट नहीं दिए। तो भाई इनका तो हल्का ही नहीं था, तो इनको कैसे टिकट दे? तो अलीम खान का हल्का था,
मरे इस तरह नहीं करो, ये जुल्म है। वैसे बड़े सियाने बंदे हो, लाहौर ਨੂੰ ਵੀ केपी के सुटता तुसी। इनके कहने का मतलब है कि अलीम खान का वो हल्का नहीं था मगर उनको फिर भी टिकट दे दिया। टिकट दिए, हमारा ज्यादती की। अगर आप चाहते थे कि किसी और की चाहे सीट होती तो उस पर चौधरी साहब को लड़वा देते। चौधरी साहब को देखो ना, जबरदस्त आदमी। एक मिसाल देन लगा हूं इन्हां दी गल तो बाद। कोई जट सी जट ते सिर ते मंजी समझदे हो, चार भाई ले जा रहा सी तो अगों तेली आ रहा सी। उन्हें कहा जाट रे जाट तेरे सर पर खाट। जट नूं बड़ा गुस्सा आया। उन्हें कहा ममी कोई एदा कोई हल कढ़ना है तेली दा। मैनू की कह गया? उन्हें कहा तेली रे तेली तेरे सिर पे कोलू। उन्हें कहा जट साहब गल बनी नहीं। उन्होंने कहा गल बनी नहीं बनी, कोलू ने तेरी धौन तो टुटेगी। देखो हम केपी में रहते, हम चाहते हैं कि आप उधर काम करें। असल में चौधरी साहब शायद नहीं चाहते थे कि वो किसी और के हल्के का टिकट लें। जी मैं वैसे भी अभी इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन में मैं नहीं लड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करें और जनरल इलेक्शन के लिए। जनरल इलेक्शन के लिए तो बेसिकली बाई इलेक्शन वगैरह पे आपका नहीं मूड था 50-60 करोड़ लगाने का? मेरे पास इतने है भी नहीं। मैं कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो नहीं है। नहीं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ गई है, उधर सेहत के लिए कोई काम हो रही है? बहुत हो रही है। तो परवेज खटक को देख के तो नहीं लगता है बिल्कुल सेहतमंद है। वैसे अगर मेरी मानो तो वकास भाई को वजीर सेहत होना चाहिए उधर। माशाल्लाह वो देखो ना कितना जबरदस्त सेहत है, सेम लाइक मी। अपना तुम्हारी जितनी कमर होगी ना उनका सिर्फ बाइसेप है। माशाल्लाह मेरी तो कमर है, उनका पूरा कमरा है। अभी घर जा रहा है मैं सब्जी लेके। ठीक है आप जल्दी आना, खाना फिर मुझे खाना पड़ता है। ठीक है। पामा का दिखा खुद ही पामान शुपम पखे, इसका मतलब पता है? नहीं मुझको खुद नहीं पता। गर्मिये हसरते नाकाम से जल जाते हैं लोग, एक दूसरे के काम से जल जाते हैं। जब सच सच के निकलता है घर से वो जालिम, हम बेचारे बड़े आराम से जल जाते हैं। जब कभी मिलता है महबूब का नंबर मसरूफ, कुछ बेचारे फकत बहाम से जल जाते हैं। नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ किसको ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, खावंद को या सियासतदान को? बराबर ही है काम। बराबर ही चल रहा है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। चौधरी साहब आपसे स्टार्ट करेंगे 2020 सेगमेंट का। सर अगर फिल्म करने का मौका मिले तो कौन सी फिल्म दोबारा करना पसंद करेंगे, मौला जट या शरीफ गुज्जर? मौला जट। किसको ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, खावंद को या सियासतदान को? बराबर ही है काम। बराबर ही चल रहा है। अगर आपको किसी वजारत से नवाजा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी मौजू रहेगी? तालीम। सर आपके ख्याल में इनमें से सबसे ज्यादा स्टाइलिश सियासतदान कौन है, हिना रब्बानी खर, शीरी मजारी या फिर शहरी रहमान? हिना रब्बानी। सियासी बसीरत के लिए किसको टॉक शो में सुनना पसंद करते हैं, मारवी मेमन, फिरदौस आशिक अवान या शर्मिला फारूकी? मेरी लड़ाई ना पाओ। इनमें से किस फिल्मी हीरोइन के साथ हीरो आना पसंद करेंगे, साइमा, मीरा, सना या फिर अंजुमन? मीरा नु मेरे मगर पा दियोगा मीरा से तो सुना था कोई प्लॉट श्लॉट भी आपने दिया था। ओ यार मैंने कोई प्लॉट नहीं दिया। वो जब आई थी वहां पे प्लॉट का कि मैंने बनाना है तो एक बिजनेसमैन ने मेहरबानी की थी, उसने कहा कि जी मैं कर देता हूँ डोनेट, उसने डोनेट किया। पहला सवाल, इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, महविश हयात, सुहाय अली अबड़ो या आयशा खान? महविश हयात। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है, हुमैरा अरशद, हुमैरा चन्ना या शाजिया मंजूर? हुमैरा चन्ना। इनमें से किनके साथ डुएट करना पसंद करेंगी, अली जफर, आतिफ असलम, नबील शौकत या अमानत अली? नबील शौकत। आपके ख्याल में इनमें से सबसे ज्यादा सुरीला कौन है, सजाद अली, शफकत अमानत अली या फिर राहत फतेह अली खान? सजाद अली साहब। इनमें से किसके लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगी, माहिरा खान, सनम सईद या महविश हयात? सनम सईद। बहुत सारी तालियां। आप फैसलाबाद से तो नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम भी हैं और आपकी बड़ी इंस्पिरेशन रही है खान साहब की। मेरी इंस्पिरेशन है मैडम नूरजहां। नुसरत फतेह अली खान साहब की कोई ऐसी चीज जो कि आप सुनाना चाहती हो? जी जरूर, उनका मेडले है, मैं गाऊं। जी जी प्लीज। वे
Ready, 1, 2, 3, 4. Janjani janak din tak kadin na. पछाने जी मियां अफजल अफनीर गोली आज बहुत मैं खुश हूँ। अच्छा मैंने देखा चौधरी सरवर साहब बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैंने इनके साथ बड़ी ड्यूटी की है। अच्छा वैसे तो मैंने सारे गवर्नरों के साथ ड्यूटी की है। खोसर साहब के साथ बड़ा मसला होता था। क्यों? वो तो गिरते रहते थे, बस मैं उनको उठाता रहता था। अच्छा फिर मेरी ड्यूटी लगी चौधरी सरवर साहब के साथ। अच्छा बड़े नाइस मैन है, लेकिन 2 दिन के बाद ये सीट ही छोड़ गए। दिल की बातें दिल में ही रह गई। आज करने को दिल कर रहा है जी। मेरा बड़ा दिल करता था कि इनको मैं एक बात कहूं, अगर आप इजाजत दे तो कह दूं। कह दो सर। आप वो करा लेना, वो जो बड़े मियां साहब ने नहीं कराया ऑडिट। नहीं वो तो नहीं कराते, वो जो छोटे मियां साहब ने भी कराया है टैक्स रिटर्न। नहीं वो भी नहीं। फिर क्या? वो शेर दे नहीं हो ट्रांसफर वो करा लें। तो वो क्यों करा लें? उससे जरा ब्यूटीफुल लगेंगे। अभी भी लगते हैं? नहीं वो तो लगते हैं, लेकिन सारे ये जितने भी सियासतदान होते हैं इनकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक्टरों की तरह, क्योंकि इन्होंने भी तो एक्टिंग करनी होती है। नहीं मगर ये वो वाले नहीं है जो एक्टिंग करते हो। बार हमारी ओपिनियन अगर लगवा लें तो बिल्कुल यंग लड़के से लगेंगे। वो तो कौन है? मुझे क्यों कह? सर वो करवाए ना, आधे पैसे मैं दे दूंगा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ 2 दिन बनाता। नहीं वो मैं आखिरी दिनों में आपके साथ ड्यूटी पे आए थे जब 2 दिन रह गए थे। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। सुनाई अंजुमन में शबे गम की आप बीती, अपने तो हो गए हैं अरमान फीती फीती। जब गैस ही न आए फिर क्या कोई पकाए, रोटी किसे तो खाती और चाय किसे तो पीती। डाली फटीक मुझको कॉफी की दोस्तों ने, एडी जनाल तेरे यारा न चंग की थी फड़ाए। एडिया शर्मा मैं की जैकलिन फर्नांडिस। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी आयमा, अजीबो गरीब क्या है? एक चोर अपनी ही बनाई हुई सेल्फी की वजह से पकड़ा गया। जी हाँ, चोर ने मोबाइल फोन चोरी किया और सबसे पहले इसमें सेल्फी बनाई। ये सेल्फी मोबाइल के मालिक के ड्रॉप बॉक्स में चली गई। मोबाइल का मालिक की तस्वीर लेकर पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट दर्ज करवा दी। चोर की किस्मत खराब कि वो पुलिस इंस्पेक्टर का हमसाया निकला। इस तरह से चोर को सेल्फी लेना महंगा पड़ा। अगर तो फोन चुकना है तो सेल्फी नहीं बनानी। मैं भी मोबाइल लिया मगर मैं सेल्फी नहीं लेंदा। क्यों? मैं पंगे लेना। हेलो डीजे। है कोई सखी जो बाबे को पैनामा लीक से बचाए। पैनामा लीक से क्यों? बाबे नु डर है ना 200 बंदे दी लिस्ट च किधरे जोगियां दा नाम ही ना आ जाए। नहीं उसमें तुम्हारा नाम नहीं आता। बाबे भी कोई मामूली बाबे नहीं है ना बच्चिया। कौन से बाबे? बाबे असासा जात वाले बाबे। यस जोगी की असासा जात है ना, एक पटारी दूसरा सांप। इसमें तुम्हारा नाम पैनामा में नहीं आएगा। पावे ना आवे लेकिन जोगी ये भी टैक्स देंदे नहीं। ये अलग बात है बिल्कुल। है क्या नहीं? जोगी साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे बाबे हैं और एडिया शर्मा मैं की जैकलिन फर्नांडिस। चल साहब सरकार क्या है, क्या कहने? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ परेशान क्यों? मैं सोच रहा कि पीटीआई चाहवा के ना की कहते हो आ जाओ। आ जा। अच्छा मैनू है नहीं जी अंदर। देख जो भी साधु संत फकीर तुझे इस छड़ी का पाउंड बना के दिखाने जा रहा है बच्चिया। बेशुमार पाउंड्स बन जाएंगे, डॉलर भी बन जाएंगे और यूरो भी तेरे सामने आ जाएंगे बच्चिया। हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तलाक शू चलाक आ हे दागड़ता 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 कर दिन तक बने नहीं पाउंड डॉलर नहीं इंज बनते थे मुल्कों बाहर ऑफशोर कंपनियां लानियां गई। उपरा की है महकली तुम लियो तो मैनू पता लगे जिंदी है। देख जोगी साधु संत फकीर आज तेरे मन की इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ हे दागड़ दे दागड़ दे दागड़ धा कर दिन तक
खरियां बोतला सुचियां बोतला आ हे कुल सुन्नी बिन पूत पात बिन तुरबत सुन्ना रल मिलके सब रैन गैन विच शलजम पुन्ना धा तिरकिट आ सब निकली नहीं एला फिर रोलेक्स निकली बस तेरी नब्ज दे नाल लगनी ते तेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल। तुझको नफरत है जिस दीवाने से, तुझसे मिलता है वो बहाने से। आहा वाह। एक गम के सिवा इस दुनिया में अब और हमारा कोई नहीं, तब दिल के सहारे थे क्या क्या, अब दिल का सहारा कोई नहीं, एक गम के सिवा इस दुनिया में। ममा पगा मगा नी सा मागा, ममा पगा मगा नी सा मागा, दिल राख हुआ बर्बाद हुए, दिल राख हुआ बर्बाद हुए, और आग लगी दीवारों में। इस घर में अकेले बैठे हैं और साथ तुम्हारा कोई नहीं, एक गम के सिवा इस दुनिया में अब और हमारा कोई नहीं, एक गम के सिवा इस दुनिया में। पमा पगा मगा नी सा मागा, पमा पगा मगा नी सा मागा। ये आपके लिए बाजी। बुदाने इसके हैं आप अनाड़ी या खिलाड़ी? अनाड़ी कहूंगा। मतलब महबूबा को कहने देने, मैं जा तो रहा हूँ, कोई किराया दे देती। इफ़त उमर रिश्ते कराने वाली माइया नहीं होती महल्ले में, वो किहड़े ड्रामे काम किया? ड्रामे च नहीं घर च काम करते। बाबे दे भी मालकां दा फोन आया कि अगले महीने वेला कर दे। खुदाया